एम श्योर आपके दिमाग में कभी ना कभी ये क्वेश्चन आया होगा कि मैं बार बार अपने आप को चेंज करने की कोशिश करता हूँ बट चेंज क्यों नहीं हो पाता। बार बार मैं प्लान बनाता हूँ, मैं ये करूंगा वो करूंगा, ऐसे करके अपने गोल की तरफ पहुंचूंगा, बट मैं वो प्लान पे स्टिक क्यों नहीं कर पाता। आज हम समझेंगे कि आप क्यों नहीं चेंज हो पाते, बार बार सेम चीज क्यों करने लग जाते हो। सबसे पहले इसके लिए चेंज को समझते हैं। चेंज बेसिकली है क्या, क्योंकि हमारी उसकी समझ ही ठीक नहीं है। हम सोचते हैं कि एक दिन हम एकदम से चेंज हो जाएंगे, एक दिन हम उठेंगे और सोचेंगे कि आज से बस मैं रोज मेडिटेट करूंगा, मैं अपने पर्पस के ऊपर काम करूंगा, मैं अपने आप को बेटर बनाऊंगा, जिम जाऊंगा, अच्छी डाइट खाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। क्या होता है, सोचो, जब हम बेक करते हैं, कोई भी हम कुकीज बनाते हैं, बिस्किट्स बनाते हैं, कैसे बनते हैं वो। हमारे पास डो होता है, डो हमने लिया, सोचो वो हम है, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। डो लिया, हम उसको ओवन में रखते हैं एंड थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि एकदम हमारे पास कुकी होती है। हम सोचते हैं कि चेंज आ गया, डो था अब कुकी बन गई, कितना चेंज आ गया। बट हम ये नहीं समझते कि जब वो डो ओवन के अंदर था तब भी उसमें कुछ हो रहा था, चेंज तो तब भी आ रहा था, बट हमने उस चेंज को नोटिस नहीं किया। ऐसे ही चेंज आप में भी आ रहा है बट आप उस चेंज को नोटिस नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज वो चेंज इतना सटल है, वो आपके सबकॉन्शियस में हो रहा है। जैसे जो लोग अल्कोहलिक्स होते हैं, एडिक्ट्स होते हैं, उनके साथ ये चीज कैसे होती है, वो ये सोचते हैं कि आज से मैं ड्रिंक नहीं करूंगा। उन्होंने हफ्ता ड्रिंक नहीं की, फिर वो फिर से रिलैप्स कर जाते हैं कई बार कि फिर से उन्होंने पी ली, कोई ऐसी सिचुएशन थी। फिर वो सोचते हैं कि मैं अब 3 हफ्ते नहीं पीऊंगा, 2 हफ्ते नहीं पी, बट फिर उसके बाद रिलैप्स कर जाते हैं। फिर वो सोचते हैं अब कभी नहीं पीऊंगा, 1 महीने नहीं पी, वो फिर से रिलैप्स कर जाते हैं। फिर वो सोचते हैं कि 2-3 महीने नहीं पीनी अब बिल्कुल, फिर वो कुछ कंट्रोल करते हैं, फिर रिलैप्स कर जाते हैं। अब हम यहाँ पे सोचेंगे कि यार ये बंदा सुधर ही नहीं पा रहा, बार बार बोलता है मैं नहीं पीऊंगा, फिर से रिलैप्स करता है, फिर से पीना शुरू कर देता है। बट हम ये नहीं समझ रहे कि उसमें भी चेंज आ रहा है। वो बोलता है कि मैं अल्कोहल नहीं पीऊंगा, ऑल्दो वो पी रहा है बट लंबे लंबे गैप लेने लग गया है अब वो। जो उसके माइंड में पहले था कि उसको रोज अल्कोहल चाहिए, अब वो 3 महीने भी बिना अल्कोहल के निकाल देता है। सेम चीज आपके साथ हो रही है। आपकी जो न्यूरॉन्स है अलग तरीके से कनेक्ट हो रहे हैं, आपकी जो वायरिंग है वो चेंज हो रही है, बिकॉज आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो। आप चेंज नहीं हुए हो बट चेंजेस आने शुरू हो गए हैं आपके सबकॉन्शियस में, और धीरे धीरे ही चेंज आएगा ऐसे। सो बेसिकली आपको करना क्या है, बार बार ट्राई करते रहना है। जितनी बार भी आप ट्रैक से हटो, वापस से अपने आप को ट्रैक पे लाने की कोशिश करो, बिकॉज आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं प्लान बनाता हूँ, प्लान को फॉलो नहीं करता, बट आप जितना फॉलो कर पा रहे हो उतना करो। अगर ट्रैक से हट भी रहे हो, वापस से अपने आप को ट्रैक पे लाओ, बिकॉज आपको लग रहा है आप में चेंजेस नहीं हो रहे बट आपकी वायरिंग चेंज हो रही है। एंड सोचो, आप एक तरीके से ऑपरेट कर रहे थे इतने सालों से, अब आपके पास नई ये विजडम है जो आपको मिली है, आपके पास नॉलेज है, आप अलग तरीके से ऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हो। बार बार कोशिश कर करके वायरिंग चेंज होती जाएगी ना। दूसरी चीज जो हमें समझनी है, जब भी हम कोई प्लान बनाते हैं, एक बड़ा गोल होता है हमारे आगे, हम उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं बट कुछ रेजिस्टेंस आ जाती है। लेट्स से किसी ने मुझे बोला, सुरभि यू आर एन इडियट, तुझे कुछ काम करना ढंग से नहीं आता। एक और इंसान है, उसको भी यही बोला, यू आर एन इडियट, तो कुछ काम ढंग से नहीं करता। मैं अगर वहां पे हूं, मुझे लगेगा ठीक है मेरे काम में कोई गलती होगी, मैं इसको बेटर कर सकती हूँ, क्योंकि इडियट वर्ड को लेके या अपने काम को लेके मेरे अंदर कोई नेगेटिव संस्कार नहीं है, नेगेटिव थॉट्स नहीं है मेरे मन में। मुझे लगता है कि हाँ मैं ठीक ठाक काम कर लेती हूँ, आज गलती हो गई होगी, कोई बात नहीं। बट ये दूसरा इंसान है, इसके मन में नेगेटिव थॉट्स है, ये अपने आप को डाउट करता रहता है ऑलरेडी। इसके अंदर नेगेटिव संस्कार ऑलरेडी है, और किसी और ने इसको इडियट बोल दिया तो वो संस्कार और ज्यादा पावरफुल हो गया। ये पूरे दिन सोच रहा है कि मेरे को इडियट बोल दिया, मैं तो कोई काम ढंग से नहीं कर पाता, मुझे जॉब छोड़ देनी चाहिए, मैं किसी चीज के लायक नहीं हूं। ये 10 दिन हो गए बात को, तब भी वो वही सोच रहा है। तो डिफरेंस क्या है, बात हम दोनों ने सेम सुनी, डिफरेंस ये है कि मेरे अंदर उस चीज को लेकर नेगेटिव संस्कार नहीं थे, मैंने उस रेजिस्टेंस को फेस नहीं किया, और इसने रेजिस्टेंस को फेस किया। इसके लिए उस चीज से ओवरकम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। एंड बहुत लोगों के साथ यही होता है कि जब भी वो कोई नया प्लान बनाते हैं, उस पर स्टिक नहीं कर पाते, बिकॉज उस प्लान से रिलेटेड कोई नेगेटिव संस्कार उनके अंदर होता है। अगर कोई है जिसके पेरेंट्स बचपन में डाइवोर्स हुए,
अब वो बच्चा जब उसके पेरेंट डाइवोर्स हो रहे थे, उसको बहुत अकेला लगता था, ऐसा लगता था कि मैं पता नहीं कहाँ जाऊंगा। उसके अंदर फियर ऑफ अबैंडनमेंट आ गया कि मेरे को छोड़ के चला जाएगा हर कोई जो भी मेरे साथ होगा। और जब हम सोचो इतने छोटे होते हैं, हम चीजों को ढंग से नहीं समझ पाते। अगर कोई बंदा बड़ा हो, वो चीजों को और क्लियरली समझ पाता है, वो अपने इमोशंस को डाइजेस्ट कर पाता है। उसने देखा मम्मी पापा अलग हुए, ये बच्चा बड़ा हुआ, इसके अंदर ये नेगेटिव संस्कार है रिलेशनशिप्स को लेके कि मेरे साथ जो भी होगा वो मुझे छोड़ के चला जाएगा। अगर इसका पार्टनर अब थोड़ी सी भी, अगर इसको 2-4 घंटे टेक्स्ट ना करे, इसके मन में ये डाउट आने लग जाता है कि शायद ये मुझे छोड़ के जाने वाला है, शायद ये किसी और से बात कर रहा है, मैंने कोई गलती कर दी थी क्या, इसने मुझे टेक्स्ट नहीं किया, इतने घंटे हो गए। ये कहीं ना कहीं अपने आप को खुद सैबोटाज कर लेगा अपने रिलेशनशिप को, बिकॉज ये हमेशा अपने पार्टनर को बोलेगा कि टेक्स्ट क्यों नहीं किया, ऐसे क्यों नहीं किया, तुम मुझे छोड़ के जाने वाले थे क्या, हमेशा उस पर शक करता रहेगा, उस पर ट्रस्ट इश्यूज आएंगे। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए कि नेगेटिव संस्कार जैसे काम कैसे करते हैं, वो सेल्फ सैबोटाज करा देते हैं हमसे। तो ये अपना रिलेशनशिप, भले ही वो ठीक चल रहा हो रिलेशनशिप, ये उसको खुद ही खराब कर देगा, बिकॉज इसके मन में नेगेटिव संस्कार बैठा हुआ है उस चीज को लेके अपने पास्ट की वजह से। ऐसे ही जैसे ये नेगेटिव संस्कार है जो हमें आगे नहीं बढ़ने देते, अपना बेस्ट वर्जन नहीं बनने देते, सही रिलेशनशिप्स में नहीं रहने देते, ऐसे ही कई पॉजिटिव संस्कार होते हैं। पॉजिटिव संस्कार कैसे होते हैं? अगर किसी को कैंसर हुआ था, उन्होंने कैंसर को बीट कर दिया, अब वो बिल्कुल हेल्दी है, उनके अंदर ये चीज आई, अगर मैं कैंसर को बीट कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, पॉजिटिव संस्कार बन गया। अगर कोई इंसान है जिसको बचपन में उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा प्रेज करते थे ये करके कि वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है, वो आज भी उनके अंदर ये पॉजिटिव संस्कार हो सकता है कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मैं जो चाहे कर सकता हूँ अपने हार्ड वर्क के थ्रू। अलग अलग तरीके से हमारे अंदर संस्कार फॉर्म हो जाते हैं जब हम छोटे होते हैं, और छोटे में फॉर्म हुए संस्कार बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करते हैं इवन हमारे एडल्टहुड में। जैसे हर एक इंसान में डिफरेंट टाइप की थॉट्स आती है, कईयों को बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आती है, कईयों में पॉजिटिव थॉट्स होती है, कई बहुत ज्यादा सैड चीजों के बारे में सोचते हैं, कई लाइफ को एक नेगेटिव लेंस के साथ देखते हैं। लोगों में डिफरेंट टाइप की थॉट्स होती हैं। अब ये थॉट्स बनती कैसे? क्यों किसी के दिमाग में इतनी ज्यादा नेगेटिव थॉट्स है, कोई क्यों नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव रहता है? बिकॉज हमारी थॉट्स कैसे बनती हैं? जो भी हम सेंसरी इनपुट ले रहे हैं, जो भी हम अपनी इंद्रियों के थ्रू ले रहे हैं, जो भी हम देख रहे हैं, जो भी हम स्मेल कर रहे हैं, जो भी हम सुन रहे हैं, जो भी हम खा रहे हैं, जैसा भी हम फील कर रहे हैं, उसके थ्रू जो भी इनपुट गया उसके थ्रू हमारी थॉट्स बनती हैं। बट सिर्फ सेंस ऑर्गन से ली हुई जो इनपुट है उस पे थॉट्स बेस्ड नहीं होती, उन इनपुट के साथ जो हम इमोशंस को अटैच करते हैं उसके बेसिस पे भी थॉट्स बनती हैं। अब हमें क्या करना होगा? अगर हम कोई प्लान को फॉलो करना चाहते हैं, हमारे में ऑलरेडी नेगेटिव संस्कार है, हम कुछ ना कुछ सोचते हैं कि बाद में करेंगे या ये मैं नहीं कर सकता, जो भी आपके अंदर थॉट्स हैं हम उनको चेंज करने की कोशिश करेंगे। आपके अंदर जो ऑलरेडी नेगेटिव थॉट्स हैं उनको हम कैसे चेंज करेंगे? जैसे साइकोथेरेपी में, या अगर आप किसी भी थेरेपिस्ट के पास जाओ, वो क्या करते हैं बेसिकली, वो आपसे पूछते हैं कि आपके बचपन में क्या हुआ, क्या आपने उस टाइम पे फील किया, क्या आप कर रहे थे, आपके दिमाग में क्या चल रहा था, आपको क्या दिख रहा था। वो आपसे बात करते हैं, आपको उसी स्टेज पे ले जाते हैं जहां पे वो संस्कार फॉर्म हुआ था। हमें सेम चीज करनी है। हमें क्या करना है? जब भी हमारे संस्कार एक्टिव हो, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि हमारे संस्कार डोरमेंट होते हैं, वो तब एक्टिव होते हैं जब उस टाइप की सिचुएशन सामने आती है। जैसे अगर बचपन में मुझे एक डॉग ने बाइट किया, अब मेरे सामने डॉग आता है तो मुझे डर लगता है, बिकॉज एक संस्कार फॉर्म्ड है मेरे दिमाग में डॉग्स को लेके कि डॉग खतरनाक होते हैं, वो बाइट कर सकते हैं। बट मेरे सामने जब कैट आती है तो मुझे डर नहीं लगता। सेम चीज होती है, आपके संस्कार कब एक्टिव होते हैं, आपको अटेंशन पे करनी है। कब आपको एकदम से डर लगने लग जाता है कि ये चीज मैं नहीं कर सकता, ये मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, मुझे ट्राई नहीं करना, ये मेरे से नहीं होगा, आपको ये चीज को आइडेंटिफाई करना है। जब आपने अटेंशन पे करी, अपने संस्कार को आइडेंटिफाई किया, एटलीस्ट आप अवेयर हो जाओगे कि मेरे अंदर ये चीज है। नोटिस करो कब आप ट्रिगर होते हो चीजों को लेके, कब आपके अंदर बहुत ज्यादा इमोशंस आ जाते हैं, कब आपको अपने पेट में ऐसा फील होने लग जाता है कि नहीं, ये मैं अच्छा फील नहीं कर रहा। ये चीज जब आप नोटिस करोगे, आपको पता चल जाएगा आपका संस्कार एक्टिव हुआ है इस टाइम पे। दूसरा आपने क्या करना है,
आपको अपने मन में एनालाइज करना है कि पहली बार ये आपको फीलिंग कब हुई थी, पहली बार आपने ऐसा कब फील किया था। तीसरा हमें क्या करना है, हमें वो चीज फील करते हुए उस इमोशन को डाइजेस्ट करना है, प्रोसेस करना है कि मैंने पहली बार ऐसा फील किया था। थेरेपी में यही चीज होती है, जब हम किसी से पूछते हैं ना कि आपने पहली बार कब ऐसा फील किया, वो इंसान जिस एज पे उसका संस्कार फॉर्म्ड होता है वो उसी एज में चला जाता है, वो उसी बच्चे की तरह बात करने लग जाता है। बिकॉज आपके जो संस्कार होते हैं वो उसी एज पे लॉक हो जाते हैं, आपको लॉक कर देते हैं। जैसे अगर आप नेगेटिवली अपनी अपीयरेंस के बारे में सोचते हो, नेगेटिव संस्कार है अपीयरेंस को लेके, आप अगर कोई आपको कुछ गलत बोलेगा ना आपकी अपीयरेंस को लेके, या हल्का सा भी किसी ने ऐसी चीज बोली जो आपको हर्ट की, आपके अंदर वही बच्चा जाग जाएगा जो 5 साल पे उसने फील किया था जब किसी ने उसकी अपीयरेंस पे बोला था। सो हम फिर से जब उस इंसिडेंट को प्ले करेंगे अपने माइंड में और इस विजडम के साथ उसको देखेंगे, तो हम बेटर वे में जो इमोशंस उस टाइम पे बहुत ज्यादा बच्चे की तरह हमारे बहुत ज्यादा लाउड थे, अब उनको हम थोड़ा डाइजेस्ट कर पाएंगे एज एन एडल्ट। सो थेरेपी में बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, अपने संस्कार को डिसॉल्व कर रहे होते हैं, उनको डाइजेस्ट कर रहे होते हैं, ताकि हम नए तरीके से फंक्शन कर पाए, उसी पुराने लूप में ना चलते जाएं। जैसे बहुत बार हमने आप लोगों से ही सुना है कि आप कंटेंट कंज्यूम करते हो, बिंज वॉच करते हो, बट कभी भी एक्शन नहीं ले पाते, आप में चेंज नहीं आता। उसके लिए आप एक और चीज कर सकते हो, जब भी आपने कोई पीस देखा कंटेंट का, आपने कोई वीडियो देखा, कॉन्टिन्यूसली 5-6 वीडियोज मत देखो, एक वीडियो देखो, उसको बंद करो एंड रिफ्लेक्ट करो। ओके, सुरभि ने आज ये बोला था, ये ऐसे होगा, सौरभ ने मुझे ये समझाया था। आप जब रिफ्लेक्ट करोगे, आप एक्चुअल में क्या कर रहे हो, आप अपनी साइकी की डीपर लेयर्स में उस इंफॉर्मेशन को पहुंचा रहे हो। जैसे हमें जब हम पढ़ाई करते थे स्कूल कॉलेज में, हमें बोला जाता था ना कि आप कुछ भी पढ़ रहे हो, देन अपने आप से क्वेश्चन करो, देन उसको रिफ्लेक्ट करो कि आपने क्या सीखा आज। अगर टीचर पढ़ा के गई, फिर क्वेश्चन करो कि आज टीचर ने क्या क्या पढ़ाया, या अपने नोट्स बनाओ, लिखो कि आज आपको क्या क्या याद है उसमें से। बिकॉज ऐसा करने से हम अपनी साइकी के डीपर लेयर्स में उस इंफॉर्मेशन को पहुंचा रहे होते हैं। चेंज तब आता है जब आप एक्चुअल में चीजों को समझ जाते हो, जब आपके अंदर अवेयरनेस आ जाती है कि यस मैं ये करता हूं, अब मुझे नहीं करना। सो इस इंफॉर्मेशन को अपनी साइकी की डेप्थ में पहुंचाओ, बिल्कुल जड़ों में पहुंचा दो। वो कैसे पहुंचेगी, जब आप ये वीडियो देख लोगे, इसको बंद करो एंड देन लिखो कि आपने अभी तक क्या सीखा इस वीडियो से, आपने अभी तक क्या सीखा मंक मोड से, क्योंकि तभी आप इंफॉर्मेशन को यूज कर पाओगे। एंड जब आपने रिफ्लेक्ट किया, उसके बाद एक्सपेरिमेंट करो उस इंफॉर्मेशन के साथ। सौरभ ने मुझे ये सिखाया था, मैं इस तरीके से इसको अप्लाई कर सकता हूँ, मैं कुछ अलग वे में भी इसको अप्लाई कर सकता हूँ। सुरभि ने ये बोला, सो शायद ये चीजें ऐसे रिलेटेड है। एक्सपेरिमेंट करो, क्योंकि जितना आप नई नई तरीके से अपनी लाइफ में हमारी ये दी गई इंफॉर्मेशन को अप्लाई करोगे, उतना आप देखोगे कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं।